इस धरती पर हम पैदा हुए। प्यारेओ, इस धरती पर हम पैदा हुए, हमने इस धरती पे आके क्या किया? किस लिए हम पैदा हुए? क्या करने के लिए हम पैदा हुए? हमने आके यहाँ क्या किया? गुरु साहब कह रहे हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहते हैं बचपन और जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्था हैं इंसान की। इस तीनों अवस्था इंसान ने ऐसे ही गवा दी, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। गुरु साहब कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं। इस संसार में आके, इस दुनिया में आके, जिसने तुझको पैदा किया, जिसने तुझको यहाँ पर भेजा, जिसने तुझको यहाँ पर संभाल के रखा, तूने उसका ही गुणगान नहीं गाया, तूने उसका ही शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर प्यारे हो, मजबूरी के अंदर, मान लीजिए आप किसी मजबूरी में फंसे हो, आप किसी मजबूरी में फंसे हो, उस टाइम अगर कोई इंसान आपकी मदद कर दे और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उसका एहसान मानते हो, हर बात पे, हर जिक्र में उसका जिक्र करोगे और हर लोग से, हर आदमी से ये बात कहोगे कि उस इंसान ने मजबूरी में मेरी मदद की थी। आप ये कहोगे कि उस इंसान ने मजबूरी में मेरी मदद की थी, उसके आप हमेशा आभारी रहोगे, उसके एहसान में दबे रहोगे। लेकिन प्यारेओ, उस इंसान ने इस दुनिया में आपकी थोड़ी सी मदद की, लेकिन उस वाहिगुरु ने, उस दाता ने, उस अल्लाह ने, उस राम ने, उस परमात्मा ने आपको पैदा किया, आपके अंग संग रहा, आपको हर चीज दी, आपके हर चीज में आपके साथ रहा, लेकिन हमने फिर भी उसका गुणगान नहीं गाया, उसको याद नहीं किया, उसको विसार दिया। गुरु साहब ने बड़े प्यारे अनमोल वचन कहे हैं। कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। ये जन्म तूने ऐसे ही गवा दिया, संसार में आने के बाद ये जन्म तूने ऐसे ही गवा दिया, कुछ नहीं प्राप्त किया। इस दुनिया में आया ना आया एक बराबर, 84 लाख जूनी के गेड़े में पड़ गया। यारो, उस मालिक का गुणगान गाया करो। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उस वाहिगुरु को, उस परमात्मा को, उस मालिक को याद कर, जिसने हमेशा तेरा साथ दिया, जिसने जिस टाइम तेरे दोस्त, यार, मित्र, तेरे साथी, संग, सहाई जो तुझको अपना मानते थे, तो तुझे छोड़ के चले गए। उस टाइम उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने तेरे साथ दिया, तेरे अंग संग बरता और तुझे एक सच्चा मार्ग दिखाया, तुझे एक सच्चा मार्ग दिखाया। जैसे मछली जल से प्रेम करती है, यारो, मछली उस जल से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर कोई उसको जल से जुदा करता है तो वो अपने प्राण त्याग देती है, वो मछली अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्यारे, बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उस मालिक से ऐसा प्रेम कर, ऐसा प्रेम कर कि हमेशा वो तेरे अंग संग रहे, हमेशा वो तेरे साथ रहे, हमेशा वो तेरे साथ रहे। उससे ऐसा प्रेम कर,
गुरु साहब कहते हैं गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अखारत कीन, कहो नानक हर पज मना, जह विद जल को मीन। जितना प्रेम मछली जल से करती है, ऐसा प्रेम उस परमात्मा से कर, उस वाहिगुरु से कर, उस वाहिगुरु से कर। बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँचियो आन। बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँचियो आन। कहे नानक नर बाबरे, कहे नानक नर बाबरे, क्यों ना पजै भगवान। कह नानक नर बाबरे, क्यों ना पजै भगवान। गुरु प्यारे हो, बड़े ही प्यारे और अनमोल वचन गुरु साहब ने कहे हैं। कहते हैं बिरद पयो सूझै नहीं। बिरद का मतलब आप सब जानते हो। बिरद का मतलब ये मान लो कि कोई चीज आपकी खराब है, या बिरद कहते हैं बुढ़ापे को कि ये बिरद हो चुका है, मतलब इसको बुढ़ापा आ गया है। या बिरद कुछ लोग कहते हैं जो चीज़ खत्म हो जाती है, जो चीज़ कोई मतलब जैसे मान लो अभी गाड़ी है, वो गाड़ी आपकी टूट गई फूट गई, उसे कहते हैं ये बिरद हो गई। ऐसे ही गुरु साहब कहते हैं बिरद पयो सूझै नहीं। हे इंसान, हे मूर्ख इंसान, तू एक बिरद हो गया है। तेरी सोच कैसी बन गई है, तू सोचता क्यों नहीं? अपनी सोच को चलाता क्यों नहीं? तेरे पास तीर कमान है, बंदूक है, उसको चला। कहने का भाव है बंदूक की तरह, तीर कमान की तरह अपने दिमाग को चला, बल बुद्धि को यूज कर। बिरद पयो सूझै नहीं, क्यों नहीं सोचता? इस दिमाग में कुछ अच्छी बातें क्यों नहीं सोचता? हे इंसान, हे मूर्ख इंसान, अपनी सोच को यूज कर। बिरद पयो सूझै नहीं, तू सोचता क्यों नहीं? काल पहुँचियो आन, तेरे अर्ध गर्द काल पहुँच चुका है। तेरी मौत तेरे इर्द गिर्द घूम रही है और तू मस्ती में है, खेल रहा है, कूद रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन तेरे इर्द गिर्द तेरी मौत घूम रही है। तो साहब कहते हैं काल पहुँचियो आन, तेरी इर्द गिर्द काल है, तेरी मौत है। फिर भी तू सोचता नहीं, समझता नहीं कि मैंने उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को जपना था, मैंने उस मालिक का नाम लेना था, मैंने सुबह उठ के उस मालिक का जाप करना था, मैंने दिन में कुछ अच्छे काम करने थे, मैंने मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जाना था। सोचता क्यों नहीं? अपने दिमाग को क्यों नहीं चलाता? तेरे इर्द गिर्द काल घूम रहा है, तेरे इर्द गिर्द तेरी मौत घूम रही है। काल पहुँचियो आन, तेरे इर्द गिर्द काल है। फिर गुरु साहब बड़े अनमोल विचार कह रहे हैं
कहो नानक नर बाबरे। हे बाबरे कहने का भाव है, कहने का मतलब है, हे बाबरे इंसान, हे पागल इंसान, क्यों नहीं जपता परमात्मा का नाम? उस वाहिगुरु को, उस दाता को क्यों नहीं याद करता? क्यों उसको मन में नहीं, दिल में नहीं बसाता? क्यों उसको अपने हृदय में नहीं बसाता? क्यों उसको नहीं याद करता? क्यों उसको विसार दिया? जो तेरे इर्द गिर्द था, जो तेरे अंग संग था, क्यों उसको विसार दिया? क्यों उसको विसार दिया? जिस टाइम तू माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ था, वहां तेरे दोस्त यार मित्र नहीं थे, वहां तेरे कोई साथी नहीं थे, दोस्त नहीं थे, कोई मित्र नहीं थे। वहां एक था, कौन था? वो वाहिगुरु परमात्मा, वो सतगुरु दाता। वो तेरे अंग संग था, हमेशा तेरी एक एक सांस का ख्याल रखा, तेरे खाने पीने का ख्याल रखा। तू उस पेट के अंदर जीवित कैसे रहा, उसका ख्याल रखा। कण कण में तेरे बसता रहा, हर एक एक पल में तुझे देखता रहा, लेकिन फिर भी उसे भूल गया, उसको विसार दिया, उसको याद नहीं किया। गुरु साहब कहते हैं, बिरद पयो सूझे नहीं, बिरद पयो सूझे नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना पाजो भगवान। हमारी जिंदगी में हाय हाय है। हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, सब कुछ मेरा। मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं हमेशा खुश रहूं, चढ़ती कला में रहूं, मैं हमेशा खुश रहूं। मेरे पास इतने पैसे हों, लेकिन गुरु साहब तो कुछ और ही कहते हैं। गुरु साहब कहते हैं, धन दारा संपत सगल, धन दारा संपत सगल, जिन अपनी कर मान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। अपनी धन दौलत संपत्ति जिसे तू अपना मानता है, इसके पीछे तू दुनिया से लड़ता है, इसके पीछे तू अपने सगे भाई से लड़ता है, बाप से लड़ता है, दोस्त यार से लड़ता है, वो तेरी नहीं है। तो साहब करें, जिन अपनी, जिसे तू अपनी मानता है, ये कहता है कि ये कोठी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, सब कुछ मेरा है। लेकिन सच बात यह है, गुरु साहब कहते हैं, कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। जिसे तू अपनी मानता है वो तेरी नहीं है। एक राजा के महल में एक महाराज पहुंचे, एक संत पहुंचे। उन्होंने जाके उस राजा से ये कहा, राजन, राजन, मैं तेरे इस रैन बसेरे के अंदर एक रात गुजारना चाहता हूं।
राजा बोला महाराज जी, जिसे आप रहन बसेरा कह रहे हो ये मेरा महल है। जिसे आप एक रहन बसेरा कह रहे हो ये मेरा महल है। आपको कोई भूल चूक हो गई है। महाराज मुस्कुराए और हंस के कहने लगे, राजन, भूल मुझको नहीं, भूल तो तुझको हो गई है। जिसे तू अपना महल कह रहा है ये महल नहीं, एक रैन बसेरा है। उन संतों ने राजा से ही पूछा कि तेरे दादा का क्या नाम था। राजा ने बताया ये नाम था। उसने कि कहाँ है? राजा बोला, महाराज जी वो तो चले गए, खत्म हो गए। उसके बाद फिर मेरे पिताजी, मेरे डैडी जी आए, उन्होंने यहाँ पर राज किया। फिर महाराज ने पूछा कि वो कहाँ हैं? राजा कहने लगा, महाराज जी वो भी चले गए और अब यहाँ का राजा मैं हूं। फिर महाराज बोले, तू अमर है, कभी नहीं मरेगा। राजा बोला, नहीं महाराज, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। फिर तू क्यों कहता है कि तेरा महल है? राजन, इस बात को समझ, तेरे दादा चले गए, तेरे डैडी, तेरे पापा चले गए, उनसे पहले भी कोई था वो भी चले गए और तू भी चला जाएगा, तो ये तेरा महल कैसे हुआ? ये तो एक रहन बसेरा है, यहाँ पर कुछ दिन रहे और चले गए, ऐसे ही तू चले जाना है। तो ये महल नहीं, एक रहन बसेरा है। कहने का भाव ये प्यारेओ, हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, पैसा मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक तेरा रहन बसेरा है। उस दिन के लिए तू यहाँ पर आया, उस दिन तू यहाँ पे रहेगा और फिर चला जाएगा। सच्ची दुनिया, वो सच्चा घर तो तेरा वहाँ पर है, लेकिन प्यारेओ उसके अंदर मैं भी हूँ। कहने का भाव ये है कि इंसान उस मालिक को, उस वाहिगुरु को याद रखे, उस दाता को याद रखे।